डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग जो है एहतजाज के लिए निकलेंगे, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि उनके बेटे पाकिस्तान एहतजाज के लिए नहीं आएंगे। देखिए, अब ये जो सारी खबरें हैं ना जी, पाकिस्तान की और दुनिया की, अपना अपना लोगों का तज्जिया है, मैं अपना तज्जिया पेश करता हूँ। ये सारी की सारी खबरें चली गई हैं एक तरफ, सही। और अब सिर्फ एक सवाल इस वक्त है, और वो ये है कि गज़ा में क्या ताख़ीर हो गई है। गज़ा का फैसला करने में सारी दुनिया को क्या ताख़ीर हो गई है, और अब वहाँ पर इमदाद खुलती है नहीं खुलती, ट्रक कितने हज़ार ट्रक दाखिल होते हैं, क्या कोई सीज़ फायर होता है, क्या कोई करारदादें मंजूर होती हैं, क्या वहाँ पर जो कुछ होना था उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई है या नहीं हुई। 60,000 सरकारी तौर पे 60,000 से तादाद अबूर कर गई है जिनकी डेथ हुई है, सरकारी आदाद व शुमार है। और 60,000 का मतलब जो है वो अगर उसको हम मुख्तलिफ अंदाज में ये पेश करें तो 20 लाख लोग अभी हैं जिंदा वहाँ पे। 60,000 का मतलब, फोर्थ स्लाइड में देखें तो हर 36 में से एक की जो है वो पिछले 662 दिन में जो है डेथ हो गई है, यानी 90 लोग हर रोज़ उनकी डेथ हो रही है। ठीक है जी। 90 लोग यौमिया उनकी शहादत हुई है गज़ा में पिछले 662 दिनों में। ठीक है, और 147 लोग जो हैं वो भूख से मर चुके हैं जब से ये मदद बंद हुई, जिनमें 88 जो हैं वो बच्चे। अच्छा, अब इसमें जो इसको अगर हम इन्होंने फिर कर्सी अल जज़ीरा हम दिखाएं तो थर्ड स्लाइड के 60,000 लोगों का मतलब क्या है कि बुर्ज खलीफा दुबई यूएई तकरीबन 10,000 की कैपेसिटी से पूरा का पूरा भरा हो अगर बुर्ज खलीफा, तो ये 60,000 लोग बनते हैं। या ये है कि इसमें फिर उन्होंने एक दो और मिसालें भी दी हैं कि अगर मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है वो 3 दफ़ा मुकम्मल तौर पे भरा हो, सेकंड स्लाइड, तो इसका मतलब है 60,000 लोग, यानी कैपेसिटी कितने लोग होते हैं ये उन्होंने बताया हुआ है। और फिर 71 जहाज एयरबस, ये फर्स्ट स्लाइड, 71 जहाज जो हैं वो एयरबस जिसमें 380 मुकम्मल भरे हों, जिनमें 853 अफराद बैठे हों। 71 जहाज अगर क्रैश हो जाएं, तबाह हो जाएं एयरबस के 71 प्लेन्स, तो उसका मतलब होता है 60,000 लोग। तो ये उन्होंने अगर हम इसको देखें तो ये दैट्स नियरली 71 फुल एरोप्लेन्स। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 71 जहाज भरे हुए मुकम्मल मुसाफिरों से उनका टकराव हो जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि गज़ा में, मैंने आपसे कहा ना कि सारी खबरें एक तरफ, गज़ा से अगली, मैं बहुत मेरा ख्याल से महीनों से ही, और कोई नशीत ऐसी नहीं जिसमें गज़ा की ऊपर बात ना हुई हो। गज़ा में जो है वो क्या ताख़ीर हो गई है, अब ये सवाल है, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ से इतलात आ रही हैं इस वक्त वो ये हैं कि जो यानी अचानक ज़रा लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि उठ गए हैं, जाग गए हैं नींद से, मतलब सोते सोते अचानक क्या हुआ है, तो वो वहाँ से ये खबर आ रही है कि जी ये तो जो वर्स्ट केस जो हो सकता है कहत का, वो वहाँ पे आ चुका है। सही। अच्छा, अब ये जो यानी बदतरीन कहत, ये बदतरीन कहत जो है, ये जैसे एक दफ़ा बंगाल में आया था, एक दफ़ा आयरलैंड में आ चुका है, ये तारीख़ के वाक़यात होते हैं। और
आइलैंड में भी बदतरीन कहत, यानी बदतरीन कहत में ये होता है कि मतलब बच्चे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे, तो उसमें ये होता है कि 24 घंटे 48 घंटों तक उनको इन्फेंट फार्मूला ना मिले तो वो जो बच्चे हैं वो फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन इधर उधर से वो ज़रूरत पूरी होती है। उसके बाद ये होता है कि वो फैट की बर्निंग शुरू हो जाती है, चिड़चिड़े बच्चे, और वो खाना नहीं खा, फिर उनको खाना आप फीड नहीं करा सकते। और अब जो वहाँ पर सूरत हाल बनी है उसमें यह है कि उनका टोटल जो जिसको कहें कि यानी मुकम्मल मसल लॉस हो चुका है बच्चों का, यानी स्किन है और स्किन के बाद बोन है। वो जो मसल्स हैं बच्चों के वो बॉडी कंज्यूम कर गई है, क्योंकि उनको बच्चों को खाना पीना नहीं मिला, तो मसल्स बच्चों के, और मसल्स कंज्यूम हो गए हैं तो साथ ही उनमें फिर नर्व्स हैं, फिर वो ब्लड, तो मसल्स कंज्यूम होके तो अब बोन है और बोन के ऊपर हड्डी और हड्डी के ऊपर खाल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है 2025 का जुलाई, बयानात, करारदादें, इजलास, ये अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब क्या करना है। यहाँ पर जाके शायद अंदाज़ा हुआ है, ये शायद नहीं हुआ अभी भी, और वो जो अंदाज़ा है वो हुआ है कि जब वहाँ से ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि ये जो है ये वर्स्ट केस जो है ये फेमिन का जो वर्स्ट केस है वो ये है। अच्छा, बिल क्लिंटन जो है वो 1998 में जब ये रवांडा में कत्लेआम हो रहा था, ये 26 मार्च 1998, और ये हाँ 2 हमारे पास हैं अखबार, तो क्लिंटन ने वहाँ का दौरा किया था, और ये 4 स्लाइड हम देखें। बिल क्लिंटन ओवरव्यू, द क्लिंटन डिक्लेयर्स यूएस विद वर्ल्ड फेल्ड रवांडन्स। उन्होंने ये कहा था कि रवांडा को दुनिया ने नाकाम कर दिया। और फिर उसी दिन का दूसरा अखबार है 5th, क्लिंटन इन अफ्रीका द ब्लड बाथ, क्रिटिक्स से कि यूएस इग्नोर्ड CIA वार्निंग्स ऑफ जेनोसाइड इन रवांडा। बाकी जितना दौर था बिल क्लिंटन का, एक तो वो मोनिका लेविन्स्की वाला, लेकिन क्लिंटन जो है वो अपने आप को, ना वो और ना दुनिया ने उनको माफ़ किया कि रवांडा के कत्लेआम में आपने क्या किया था। जो मर्जी किया हो बुश ने, जो मर्जी बुश ने यूएसएड दी हो, जो मर्जी किया हो बुश ने, लेकिन बुश को दुनिया जो है वो याद रखती है उस जूते से जो उसको इराक में पड़ा था, और जिसके बाद जो है वो जो कत्लेआम हुआ, ठीक है, वाटर बोर्डिंग और अगवा और टॉर्चर और जंगें और अनफिनिश हुआ। दहशतगर्दी को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मगर जो बुश साहब के जो प्लान्स थे, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन और फलाना और दिमाग, तो वो बुश जो है वो किसी तरह से कहीं दुनिया में उसको कहीं आप कहेंगे जी बुश जो है, जैसे जिमी कार्टर को या बाकी लोगों को, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, रेगन को, बहुत उनके ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन बुश को किसी जगह को बुला सकता है लेक्चर देने के लिए? कॉन्डलीजा राइस को, बुश को, इनको बुला सकता है? अच्छा, तो लानत भेजते हैं लोग। इसी तरह ओबामा, अब ओबामा जो है वो जो भी उन्होंने आते ही जो है वो उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो तारीख़ में ओबामा जो है, ओबामाज़ वॉर, उन्होंने जो छिड़ी जंगें मज़ीद, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो ये दाइश का बनना हो, और ये जिसके ऊपर ट्रंप अब पर्दा उठा रहे हैं, वो उसकी वजह से याद रखे जाते हैं। जब ब्लेयर आए तो मैं उस वक्त बरतानिया में मौजूद था, तो ब्लेयर बड़े बड़े पॉपुलर, बहुत पॉपुलर थे, टोनी ब्लेयर, और इतने पॉपुलर थे कि
स्मार्ट, पॉपुलर और बड़े लोगों में उनका बड़ी उनकी कदर थी उस वक्त। लेकिन वो जो है वो फिर उनको जो नाम दिया बीबीसी ने 2003 में, 6 लाइट, टोनी ब्लेयर द यूएस पूडल। अच्छा, और फिर फाइनेंशियल टाइम्स 7th, ये भी 2003, वॉज ब्लेयर, ये 2003 का है या 4-5 आगे कोई तारीख इसकी मुझे नहीं याद, लेकिन हम बहरहाल कोट कर देते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स 7th, वॉज ब्लेयर बुश पुडल। अच्छा, और फिर इंडिपेंडेंट, द इनसाइड स्टोरी हाउ टोनी ब्लेयर लेड ब्रिटेन टू वॉर इन इराक। CBS न्यूज़, बुश आगे से वजाहत कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश आगे से वजाहत कर रहे हैं, ब्लेयर वॉज नो पुडल। अच्छा, उसके बाद जो है तो बात सारी ये है कि किस तरह से तारीख आपको किस तरह से याद रखती है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जो मैं मतलब एक गुमान होता है ना कि, और अभी भी है, गुड एट हार्ट, लेकिन वो कहीं पिछले 48 घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जिसे कहना चाहिए ना कि उनके सामने उन्हें कोई शॉक ऐसा लगा है गज़ा के हवाले से, या कोई ऐसी रियलिटी उनके सामने आई है जिसके बाद उनकी टोन एकदम चेंज हुई है। जब वो आ रहे थे तो आप देखें कि उन्होंने आने से पहले वो बड़े अच्छे मूड में कि जी वो मैंने अब कोई बात नहीं होगी, किसी किस्म की बात हम नहीं करेंगे, टॉक्स ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ मैं स्कॉटलैंड आ गए। स्कॉटलैंड आने के बाद पहले दिन भी देखें, पहले दिन वो जब मिल रहे हैं EU की सरबराह से, तो उनका मूड ऑफ है, वो गुस्से में है, और जिसका मलबा जो है वो EU टैरिफ के ऊपर गिर गया सारा। मतलब हम एक गुमान कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं उस हवाले से। लेकिन फिर उसके बाद जब वो कीयर स्टारमर के साथ बैठे हैं, जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, एक तो ये कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुलाकात उनसे भी हुई, और उस दौरान गालिबन प्रेसिडेंट को 24 घंटे US प्रेसिडेंट को उनको ब्रीफिंग्स भी मिली हैं। उन्होंने 70 मिनट गैर मामूली तौर पे, कल उन्होंने 70 मिनट बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ खड़े होकर मीडिया का सामना किया है। 70 मिनट्स, ये एक बहुत लंबा वक्त है कि आप, और ब्रिटिश मीडिया भी है और यूरोपियन मीडिया भी है और हर किस्म का, उनका अपने मीडिया को तो कह सकते हैं, लेकिन वो खुल के कहीं पर उन्होंने किसी मीडिया को बुरा भला नहीं कहा। और वरना उनकी आदत है ना कि तुम ये हो, तो ब्रिटिश मीडिया को और आर्मी मीडिया को, और उसमें ताबड़तोड़ सवाल होते रहे उन पे गज़ा के हवाले से, जिसका वो जवाब देते रहे, और यूक्रेन पे भी हुए, लेकिन गज़ा के ऊपर बहुत सवाल हुए। बहुत बड़ा क्रेडिट एक इस मरहले पे जाता है बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को भी, कि उन्होंने ब्रीफ किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। बाकी तो हुक्मरानों की, वज़ीरों की हिम्मत ही नहीं पड़ती ना कि उनके सामने जाके वो गज़ा की बात भी करे। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, गज़ा पे तकरीर ठोंक के आ जाते हैं, और जब मिलते हैं उधर वाइट हाउस या उधर जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट, तो सलाम दुआ। लेकिन आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया के ये सऊदी अरेबिया की क़यादत, मुल्कों की क़यादत जो है वो फिर बड़े मतलब सर उठा के वो बात करते हैं। जो मुल्क होते हैं वो अपनी गैरत पे, अपनी हमीयत पे वो समझौते नहीं करते। वो ठीक है, वो उसमें जियो पॉलिटिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को और सारी चीज़ों को सामने रखते हैं, लेकिन फिर उनके रहनुमा खुल के बात करते हैं, बयानात नहीं देते। जिनसे बात करनी होती है उनसे बात करते हैं। अच्छा, अब यह है कि ये नहीं कि न्यूयॉर्क में कुछ और बात हो रही है तो वाशिंगटन में कुछ और हो रही है, नहीं, वो बात करते हैं तो फिर खुल के बात करते हैं। तो कीयर स्टारमर ने बड़ी लंबी ब्रीफिंग दी प्रेसिडेंट ट्रंप को। इस मरहले पे उनसे ये पूरी बात करना और उनको बताना कि क्या सूरत हाल है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीनन पहले से भी उनका
तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि कोई बहुत बड़ा तारीखी अलमिया जन्म ले चुका है। ये 60,000 और ये हमास और ये सारा पीछे चला गया, ईरान और हमास और ये सब पीछे चला गया, क्योंकि क्या ताख़ीर हो गई, ये इर्रिवर्सिबल हो गया। क्योंकि वो जो बच्चे हैं, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि वो हमेशा के लिए वो बच्चे मौजूर हो गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो खाना नहीं खा सकते, उनकी वो अपाहज हो गए उनमें से बहुत से बच्चे। और ये हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि ये फेमिन जो है क्या ये रिवर्सिबल अब है या नहीं है। तो क्या ताख़ीर हो गई है, ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप को अंदाज़ा हुआ। तो उन्होंने दो तीन बातें हुई। एक तो उन्होंने जो बरतानवी वज़ीर आज़म है कियर स्टारमर, उनको इशारा दे दिया कि आप फ़लस्तीनी रियासत को पे आगे बढ़ें, तस्लीम करें। सही, ठीक है।